नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 128 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम देखिए अलग अलग वीडियोस 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एचपीजीके और भी अलग अलग सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 128 क्वेश्चन में, सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत एट। तो सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर निकलती है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है। तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, वहाँ से ये निकलती है। अब तिब्बत से ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है? तो हिमाचल प्रदेश में ये सिपकी दर्रे के समीप एंटर करती है। तो ऑप्शन बी सिपकी जो है वो सही आंसर है। अब सिपकी दर्रे के समीप ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। पहली बात आपको ये पता चल गई, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात आपको ये पता चल गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है और पंजाब में जाकर कहाँ पर मिलती है। तो देखिए, सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा गांव से छोड़ती है और पंजाब में जाकर ये प्रवेश कर जाती है। सतलुज नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें बसपा आती है, स्पीति आती है, एक अलीखड़ भी आती है। तो अलीखड़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर में जो सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है दियोली में, वो कौन सी खड़ के किनारे स्थित है? तो जो दियोली का मछली प्रजनन केंद्र है वो अड़ी खड़ के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता चल गया। सलापड़ पुल का नाम आपने सुना होगा। तो सलापड़ पुल जो है इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1960 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। और इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1964 में इसका निर्माण जो था वो पूरा हो गया था। ये भी सतलुज नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आप सतलुज नदी के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सूरजताल झील, चंद्रताल झील, इनका आपको पता है कि ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति में ये झीलें स्थित हैं। अब यहाँ ऑप्शन में शिमला, किन्नौर और मंडी दिया गया है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की इंपॉर्टेंट झीलें देख लेते हैं। शिमला में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? शिमला में एक तो चंद्रनाहन झील है, तानून जुब्बल झील है, कराली झील है, ये शिमला में स्थित है। उसके बाद किन्नौर दिया गया है, तो किन्नौर में नाको झील पड़ती है, सोरंग झील पड़ती है। उसके बाद मंडी दिया गया है, तो मंडी में कुमारवाह झील है, कुंतभ्योग झील है, सुखसार झील है, कामरूनाग झील है, कलासर झील है, रिवालसर झील है। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें कहाँ पर स्थित हैं? ये मंडी में स्थित हैं। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स की इंपॉर्टेंट झीलें आपको पता चली। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट करके बताना है, वो बताना है आपको कि चमेरा जो डैम है उसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? चमेरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पिछले कल ही वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हिमाचल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिमाचल दिवस जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। जब इसका गठन हुआ था तो इसमें कितनी रियासतें थी? तो इसमें 30 रियासतें हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश में। जिले कितने थे? जिले थे 4 जिले। कौन कौन से जिले थे? एक चंबा था, एक मंडी था, एक सिरमौर था, एक महासू था। ये 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। हिमाचल में उस टाइम कितनी तहसीलें थी? 24 तहसीलें उस टाइम हिमाचल प्रदेश में थी। और कितनी उप तहसीलें थी? तो उस टाइम 2 उप तहसीलें यहाँ पर हुआ करती थी। तो 15 अप्रैल 1948 में जो था, हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त भी बनाया गया, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे? पहले जो मुख्य आयुक्त थे वो थे एनसी मेहता। तो पहले चीफ कमिश्नर एनसी मेहता थे। एनसी मेहता का नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश को जो था पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और हिमाचल प्रदेश जो था वो भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। 18वां नंबर भी आप याद रखिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल के बारे में सभी पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दी रेनेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे अधिक वर्षा धर्मशाला में होती है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो स्पीति जो है वो सबसे सूखा स्थान माना जाता है। बस यहाँ से यही याद रखिए। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन न्यू हिमाचल। तो यहाँ इन जिलों में से कौन सा नए हिमाचल में नहीं आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल के बारे में पूछा जाता है। चंबा जो है वो न्यू हिमाचल में नहीं आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चंबा ओल्ड हिमाचल का पार्ट है। और इसके अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा की बात करें तो ये सभी जो हैं ये न्यू हिमाचल का भाग आते हैं।
इसके अलावा न्यू हिमाचल में कौन कौन से आते हैं, तो एक तो कुल्लू हो गया, एक लाहौल स्पीति हो गया, एक कांगड़ा हो गया। हमीरपुर भी न्यू हिमाचल में आता है, ऊना भी न्यू हिमाचल में आता है। तो ये न्यू हिमाचल के पार्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड इन, नैना देवी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। नैना देवी की पहाड़ियाँ सभी को पता है, ऑप्शन ए बिलासपुर में स्थित है। झंझियार हिल्स कहाँ पर है, तो झंझियार हिल्स जो है ये भी बिलासपुर में ही पड़ती है। कोट हिल्स कहाँ पर है, कोट हिल्स जो है ये भी बिलासपुर में ही पड़ती है। बंदला हिल्स कहाँ पर है, बंदला हिल्स जो है ये भी बिलासपुर में ही पड़ती हैं। तो ये कुछ पहाड़ियाँ जो बिलासपुर में पड़ती हैं वो तो आपको याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134, यहाँ पर पूछा गया है चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रखानी दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये जो है ये कुल्लू में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू में और कौन कौन से दर्रे हैं, कुल्लू में एक तो तैंती दर्रा आता है, रसौल दर्रा आता है, एनिमल पास जिसको एनिमल दर्रा भी कहते हैं वो भी कुल्लू में ही स्थित है, सी दर्रा हो गया, सी दर्रा भी कुल्लू में स्थित है, रसौल दर्रा हो गया, रसौल दर्रा भी कुल्लू में स्थित है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे जो कुल्लू में है वो उनको आप याद रखिए। जरूरी ही नहीं कि कुल्लू के आपसे पूछे जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है। तो कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। इंद्रहार दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू के साथ जोड़ता है, और दुलची दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे भी आपको याद रखने हैं साथ में, ताकि एग्जाम में अगर इनके बारे में पूछे जाए तब आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को इनके बारे में पता है देखिए उन लोगों को रिवाइज करने का अच्छा मौका यहाँ से मिला है। 135 देखिए, जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, जोगनी वाटर का झरना कहाँ पर स्थित है। जोगनी झरना जो है ये मनाली में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब मनाली में स्थित है ये झरना। हिमाचल प्रदेश में और भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल स्थित हैं। राहला दर्रा पूछ लिया जाता है, तो राहला दर्रा जो है ये भी मनाली में। बाकी चैडविक दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो चैडविक दर्रा जो है वो शिमला के समरहिल के समीप जो है ये स्थित। चैडविक दर्रे की मैंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाली थी, तो आई होप कि जो लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करते हैं उनको वो वीडियो मिल गई हो। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। आगे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालिका कुंड कहाँ पर स्थित है, या फिर कालिका पानी का झरना कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबा में स्थित है। धांचो पानी का झरना कहाँ पर स्थित है, ये भी चंबा में स्थित है। बाकी भागसुनाग का को सभी को पता है कि भागसुनाग कहाँ पर स्थित है, तो ये धर्मशाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन 136 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरानी रियासत इनमें से कौन सी है। त्रिगर्त रियासत आपको पता है कि सबसे पुरानी रियासत है। त्रिगर्त किसका पुराना नाम है, त्रिगर्त जो है वो कांगड़ा का प्राचीन नाम है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि त्रिगर्त रियासत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो त्रिगर्त रियासत की राजधानी जो था वो कहाँ पर थी, नगरकोट में स्थित थी। और इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो सुशर्मा के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और ये जो सुशर्मा थे इन्होंने जो था वो महाभारत के युद्ध में जो था वो कौरवों का पक्ष लिया था। ये सब आप इनके बारे में रखिए जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनबी के द्वारा कब अटैक किया गया था। तो 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा पर जो था वो आक्रमण किया गया था। उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे, कांगड़ा के राजा थे उस टाइम जगदीश चंद। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन, उस टाइम पृथ्वी चंद जो था वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया था कांगड़ा पर, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में 1365 में जो था वो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज सुपोज्ड टू बी फर्स्ट किंग ऑफ किन्नौर। तो किन्नौर का पहला राजा किसको माना जाता है, तो किन्नौर के पहले राजा जो है वो प्रद्युम्न को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए किन्नौर जो है प्रेजेंटली जो किन्नौर है वो प्राचीन समय में जो था वो बुसहर का हिस्सा हुआ करता था। तो बुसहर की स्थापना प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। अब प्रद्युम्न की राजधानी कहाँ पर थी, तो प्रद्युम्न ने जो था वो कामरू में अपनी राजधानी जो था वो स्थापित की थी। और इन्होंने बुसहर रियासत की नींव रखी थी, ये तो आपको पता ही है। किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो रिकांगपिओ में स्थित है। किन्नौर को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। किन्नौर का जो रिब्बा है, रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। तिब्बतीन लोग जो है वो किन्नौर को किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बतीन लोग जो है वो किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। तो ये सब आप किन्नौर के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 138 है। यहाँ पर पूछा गया है हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर। तो हिंदूर के शासक
वंश का संस्थापक कौन था? तो हिंदूर की स्थापना किसने की थी? हिंदूर की स्थापना अजीत चंद के द्वारा की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? तो नालागढ़ का पुराना नाम है हिंदूर, और हिंदूर की स्थापना राजा अजीत चंद के द्वारा की गई थी। वैसे कहीं पर आपको इनका नाम अजय चंद पढ़ने को भी जो है वो मिलेगा। अब कब हिंदूर की स्थापना की गई थी? तो 1100 ईस्वी के आसपास जो था वो हिंदूर की स्थापना की गई थी, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में। तो उस समय हिंदूर रियासत के राजा कौन थे? तो उस टाइम हिंदूर रियासत के राजा थे राजा आलम चंद। प्रेजेंटली जो नालागढ़ शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो विक्रम चंद ने जो था वो नालागढ़ शहर की स्थापना की थी। और नालागढ़ को जो था वो हिंदूर रियासत की राजधानी किसने बनाया था? तो नालागढ़ को जो था वो विक्रम चंद के द्वारा ही हिंदूर रियासत की राजधानी बनाया गया था। रामगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? ये भी जो है ये नालागढ़ में स्थित है, और रामचंद्र ने जो था रामगढ़ किला बनवाया था। रामचंद्र ने रामशहर की स्थापना भी करवाई थी, और रामशहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। तो ये सब आप हिंदूर नालागढ़ के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 141। यहाँ पर पूछा गया है वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट कॉन्क्लूडेड? तो शिमला समझौता जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसको कहाँ पर संपन्न किया गया था? तो शिमला एग्रीमेंट पहले हुआ किस किस के बीच में था? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 1972 में ये हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बार्नसकोट में हुआ था। बार्नसकोट ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जब ये हुआ था तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के अध्यक्षता में जो था ये हुआ था। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद रखिए कि किस किस के बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ, और उस टाइम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन कौन थे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके बीच में जो था ये हुआ था। तो ये सब आप शिमला समझौते के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 142। यहाँ पर पूछा गया है सिरमौर प्रजामंडल टुक प्लेस। तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सिरमौर प्रजामंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना जो था वो 1939 में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहीं गलती से 1942 मत कर दीजिएगा। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में जो था वो पझौता आंदोलन हुआ था, और ये सिरमौर में हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, पझौता आंदोलन कब हुआ। कुनिहार प्रजामंडल ही कई बार पूछ लिया जाता है। तो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में ही जो था वो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप इन 1948? तो 1948 में जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की गई स्थापना की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये जो हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्थापित की गई 1948 में, इसकी अध्यक्षता शिवानंद रमौल के द्वारा की गई। ऑप्शन डी शिवानंद रमौल जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट कब सेटअप की गई? ये 1948 में सेटअप की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता शिवानंद रमौल ने की। अब कुछ और क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो था वो की गई थी 1946 में। और तीसरा क्वेश्चन ये बन गया हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना शिवानंद रमौल ने की, और 1948 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 149। यहाँ पर पूछा गया है द महिमा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। तो महिमा जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है? महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ये लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर यानी कि नाहन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब नाहन में ये लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की थी, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की स्थापना राजा अमर प्रकाश ने की थी। राजा अमर प्रकाश ने जो था वो अपनी पुत्री के नाम पर ये महिमा पुस्तकालय का निर्माण जो था वो किया था, और ये हिमाचल प्रदेश की अब सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी मानी जाती है। राजा अमर प्रकाश के बारे में अगर आप कुछ और भी बात करेंगे तो इन्होंने जो था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम इन्होंने ब्रिटिश सरकार की हेल्प की थी, और ब्रिटिश सरकार ने इनको जो था वो महाराजा की उपाधि भी इसके लिए दी थी। अब महाराजा की उपाधि इनको दी गई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इनकी मृत्यु जो था वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट वॉज रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब कहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई मनमोहन के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। दो किताबें हैं, एक तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई, और एक किताब है हिस्ट्री ऑफ मंडी।
हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें जैसे हिमालयन पॉलियंट्री जो था वो D.N. मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। हिमाचल परिचय किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई, और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब देवराज शर्मा ने ही लिखी। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि J.C. फ्रैंक, तो J.C. फ्रैंक के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? इनके द्वारा हिमालयन आर्ट किताब जो था वो लिखी गई थी। उसके बाद V.C. ओहरी नाम भी यहाँ पर दिया गया है और M.S. रंधावा नाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर बात करें सबसे पहले V.C. ओहरी की, तो V.C. ओहरी के द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम था चंबा पेंटिंग्स किताब V.C. ओहरी के द्वारा लिखी गई। और M.S. रंधावा की बात करें तो इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग किताब लिखी थी। तो ये आप इंपॉर्टेंट किताबें याद रखिए, जो भी और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ताबो मठ है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, ये आपको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण कब किया गया है? तो इसका निर्माण 1000 साल पहले किया गया था, यानी कि 996 AD में किया गया था। अब 996 AD में किया गया था इसका निर्माण। 1996 में जो था इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 साल जो था वो पूरा हो गया था। 1000 साल इसको पूरा हो गया था 1996 में बने हुए, तो उस दौरान सेलिब्रेशन भी यहाँ पर किया गया था। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है लवी फेयर इज हेल्ड एट। तो लवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लवी मेला जो है वो रामपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये एक ट्रेड फेयर है, यानी कि यहाँ पर पहले के टाइम में ट्रेड किया जाता था इस मेले के थ्रू। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा जो मैंने बताई आपको। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।